आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। रांची के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद। शीतलहर के अलर्ट के चलते लिया फैसला। रांची जिला प्रशासन ने बढ़ती ठंड और शीतलहर के मद्देनजर 27 से 31 दिसंबर 2025 तक सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी और रांची के येलो जोन में होने के कारण यह फैसला लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं सावधानी के साथ आयोजित की जा सकती हैं। पेसा कानून को सीएम हेमंत सोरेन ने जनजातीय सम्मान की रक्षा का बड़ा कदम बताया। जानकारी जन जन तक पहुंचाने का निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय सरना समिति और अन्य प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडलों ने पेसा नियमावली को मंत्रिपरिषद से मंजूरी देने पर आभार व्यक्त किया। सोरेन ने इसे जनजातीय समाज के लिए ऐतिहासिक कदम बताया, जो स्वशासन, सम्मान और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करेगा। उन्होंने पेसा कानून की जानकारी जन जन तक पहुंचाने और भ्रमित करने वाले तत्वों से सावधान रहने का आह्वान किया, ताकि अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे। रांची में 2 दिन तक पानी की किल्लत। रुक्का प्लांट में चल रहा साफ सफाई का काम। रांची में आगामी 2 दिनों तक पानी की किल्लत रहेगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सिरमटोली फ्लाईओवर परियोजना के तहत पाइपलाइन शिफ्टिंग और रुक्का प्लांट में मरम्मत, साफ सफाई के लिए शटडाउन लिया है। शुक्रवार और शनिवार को शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलापूर्ति बाधित रहेगी, जिससे 8 लाख से अधिक आबादी प्रभावित होगी। विभाग ने लोगों से पानी का भंडारण करने और सोच समझकर उपयोग करने की अपील की है। झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी। घर घर पहुंची 119 टीमें। 161 एक पर दर्ज हुआ एफआईआर। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी के खिलाफ 2 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान चलाया। इस दौरान 7,672 ठिकानों पर छापेमारी कर 1,161 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लगभग 17,20,000 यूनिट बिजली चोरी का अनुमान है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 16 लाख रुपए है। निगम ने कुल 1 करोड़ 96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सीजीएल परिणाम में उत्तरी छोटानागपुर का जलवा। इसी प्रमंडल से आधे से अधिक सफल अभ्यर्थी झारखंड सीजीएल परीक्षा परिणाम में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, विशेषकर गिरिडीह, हजारीबाग और जामताड़ा जिलों के अभ्यर्थियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। सफल उम्मीदवारों में लगभग आधे इसी प्रमंडल से हैं, जिससे अन्य 4 प्रमंडलों जैसे कोल्हान और संथाल परगना का प्रतिनिधित्व काफी कम रहा। पेसा के प्रस्ताव को सार्वजनिक करे सरकार। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर किया हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार से पेसा एक्ट के प्रस्तावों को सार्वजनिक करने की मांग की है। आरोप लगाया कि सरकार कुछ छिपा रही है। उन्होंने निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने पर भी जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी पेसा प्रस्तावों को सार्वजनिक न करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नया साल मनाने के लिए झारखंड की ये जगह फेमस बिहार, उड़ीसा और बंगाल से भी आते हैं। सैलानी हुंडरू फॉल नए साल के स्वागत के लिए तैयार है, जहां हजारों पर्यटक पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। यह झारखंड के साथ साथ बिहार, ओडिशा और बंगाल से भी सैलानियों को आकर्षित करता है। 320 फीट ऊंचे झरने का मनोरम दृश्य देखने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। सुरक्षा समिति ने पर्यटकों से डेंजर जोन से दूर रहने की अपील की है, ताकि कोई अनहोनी न हो। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच झारखंड वीएचपी का बड़ा निर्णय। संगठन विस्तार और दृढ़ीकरण पर जोर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच झारखंड के धनबाद में विश्व हिंदू परिषद का 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें संगठन के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अम्बरीश सिंह ने बांग्लादेश की घटनाओं और भारत में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। विहिप बजरंग दल को सक्रिय करने की रणनीति पर काम कर रही है। चिमनी से अब धुआं नहीं, सिर्फ निकलेगी भाप। जमशेदपुर को जहरीले धुएं से मिलेगी आजादी। एनआईटी जमशेदपुर के शोधकर्ता वसीम अकरम ने एक ग्रीन पावर प्लांट मॉडल विकसित किया है। यह तकनीक पावर प्लांट की चिमनियों से कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय केवल भाप निकालेगी। प्री कंबशन कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज सीसीएस का उपयोग कर यह वायु प्रदूषण को कम करेगा और पकड़ी गई कार्बन से उद्योगों को कमाई भी कराएगा। वेदांता ने इनकैब इंडस्ट्रीज के लिए निकाली भर्ती। जमशेदपुर प्लांट में मिलेंगे नौकरी के अवसर। वेदांता ने इनकैब इंडस्ट्रीज के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। एनसीएलटी के आदेश के बाद वेदांता इनकैब का अधिग्रहण कर रही है। इसमें लीडरशिप, इंजीनियरिंग, टेक्निकल और ऑपरेशनल पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पूर्व इनकैब अधिकारियों को सलाहकार के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। चयनित उम्मीदवारों को उच्च वेतन और रिमोट कार्य की सुविधा मिलेगी। इनकैब अप्रैल 2000 से बंद थी। देश के टॉप 4 पुलिस स्टेशनों में शामिल हुआ झारखंड का ये थाना।
राज्य में नंबर 1 गृह मंत्रालय की रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2025 रिपोर्ट में सरायकेला खरसावां के चौका थाना ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश भर के 18,000 से अधिक थानों में इसे चौथा स्थान मिला, जबकि झारखंड में यह प्रथम रहा। यह रैंकिंग अपराध नियंत्रण, बुनियादी ढांचे और नागरिक प्रतिक्रिया जैसे कई मानकों पर आधारित है। एसपी मुकेश कुमार लोणायत ने इसे पुलिस टीम की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया, जो झारखंड पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सहारा निवेशकों को 1 जनवरी से सीधे 65,000 रुपए की किस्त। सहारा इंडिया में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों के लिए पैसा रिफंड एक लंबे समय से प्रतीक्षित मुद्दा रहा है। वर्षों पहले सहारा समूह की विभिन्न योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा फंस गया था, जिससे आम जनता को भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने रिफंड प्रक्रिया शुरू की, जो निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई है। और अभी सरकार ने जो घोषणा की है, उसके बाद और भी राहत मिली है। अब सभी निवेशकों को उनका इन्वेस्ट किया हुआ पूरा पेमेंट रिफंड मिलना शुरू हो गया। आज आपको यहां पर इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। मनिया सम्मान योजना 16वीं से 17वीं किस्त के 5,000 रुपए इनको नहीं मिलेंगे। नई रिजेक्ट लिस्ट जारी, यहां से करे चेक। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहारा देने की एक अहम पहल है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक 15 किस्तों की राशि महिलाओं को मिल चुकी है, जिसमें 15वीं किस्त दिवाली के आसपास जारी की गई थी। इसके बाद महिलाओं को 16वीं और 17वीं किस्त का इंतजार था, जिसे लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आई है। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। फॉर्म भरना शुरू। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने बीमा सखी योजना 2025 से 26 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा क्षेत्र में नौकरी का अवसर दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से वे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं, बल्कि अपने करियर की नई शुरुआत भी कर सकती हैं। चयनित महिलाओं को LIC एजेंट बनाया जाएगा और सरकार की ओर से महीने के आधार पर आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। बीमा साक्षी योजना 2025 से 26 उन महिलाओं के लिए शानदार मौका है जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं। 3 वर्ष तक मिलने वाली मासिक सहायता व बीमा एजेंट के रूप में कमीशन आधारित आय मिलकर महिलाओं के लिए यह योजना एक मजबूत करियर विकल्प बन सकती है। यदि आप पात्र हैं तो जल्द आवेदन करें और अपनी नई शुरुआत करें। GST नियम लागू होते ही रसोई तेल हुआ सस्ता। जाने 1 लीटर की नई कीमत। जाने पूरी खबर। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अब आम लोगों के लिए राहत की खबर आई है, क्योंकि नए GST नियम लागू होते ही रसोई तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। कुकिंग ऑयल का असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ा है और पिछले कुछ महीनों से महंगे तेल के कारण परेशान परिवारों को अब कुछ सुकून मिला है। सरकार के फैसलों और बाजार में सप्लाई बेहतर होने से तेल के दाम नीचे आए हैं। टाटानगर सहित 48 स्टेशनों पर ट्रेनों की क्षमता होगी दोगुनी। रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। रेल मंत्रालय ने चक्रधरपुर मंडल के टाटानगर सहित देश के 48 प्रमुख स्टेशनों पर अगले 5 वर्षों 2030 तक में ट्रेनों की क्षमता दोगुनी करने का आदेश दिया है। बढ़ती मांग को देखते हुए वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइनें और रखरखाव सुविधाएं शामिल हैं। टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अब मेंबरशिप कार्ड से नहीं मिलेगी एंट्री। 1 जनवरी से लागू होगा नया सिस्टम। जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 जनवरी से प्रवेश के लिए QR कोड आधारित नई एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लागू होगी। पुराने प्लास्टिक मेंबरशिप कार्ड 31 दिसंबर के बाद मान्य नहीं होंगे। प्रशिक्षुओं, सदस्यों और पे एंड प्ले उपयोगकर्ताओं को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेट पर और विशिष्ट सुविधाओं पर अपना यूनिक QR कोड स्कैन करना होगा। सदस्य वेबसाइट से अपना QR कोड प्राप्त कर सकते हैं। कारोबारी विनय सिंह को ACB ने रिमांड पर लिया है। उन पर चौबे के काले धन के निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग में सहयोग का आरोप है। हजारीबाग जेल से रांची लाए गए विनय सिंह से अब 1 सप्ताह तक पूछताछ की जाएगी। फर्जी दस्तावेज देने वालों पर होगी कार्रवाई। 12 लाख मतदाताओं के नाम कटने की तैयारी। झारखंड में अगले वर्ष फरवरी में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR होगा। गलत दस्तावेज देने वाले मतदाताओं पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक पेरेंटल मैपिंग में लगभग 12 लाख मतदाता ऐसे चिह्नित हुए हैं जिनके नाम आवश्यक दस्तावेज जमा न करने पर काटे जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने फर्जी सर्टिफिकेट के मामलों के बाद राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसमें दस्तावेजों के सत्यापन की विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है। झारखंड में शिमला से भी ज्यादा ठंड। 3 डिग्री के नीचे पहुंचा गुमला का तापमान। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां गुमला का न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शिमला और दिल्ली से भी कम है। रांची का पारा भी 7 डिग्री सेल्सियस पर है।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है। साथ ही पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में शीतलहर की चेतावनी दी है। धनबाद स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 8 पर कांपते मिले 2 बच्चे। आरपीएफ के ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते से सामने आई असलियत। धनबाद मंडल में आरपीएफ और क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत धनबाद स्टेशन से 2 लापता बच्चों को बचाया। पश्चिम सिंहभूम के रहने वाले 2 बच्चे 5 दिन पहले घर से भाग गए थे। कड़ाके की ठंड में ठिठुरते मिले बच्चों को आरपीएफ कार्यालय लाकर भोजन दिया गया। बाद में उन्हें बाल सहायता केंद्र रेलवे धनबाद को सौंप दिया गया और परिजनों को सूचित किया गया। प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण। बीसीसीएल को 36 घंटे का अल्टीमेटम। लड़ाई में साथ दिखे विधायक राज, जयराम और पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल। धनबाद के पुटकी में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों लोग सड़कों पर उतरे और बीसीसीएल व आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक राज सिन्हा, जयराम महतो और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने भी समर्थन दिया। ग्रामीणों ने बीसीसीएल को प्रदूषण नियंत्रण के लिए 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया, अन्यथा आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। जीएम ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया। धनबाद की राजनीति में खुलकर खेलने लगे संजीव। डीएमसी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करवा दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। संजीव सिंह ने धनबाद नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त कराकर धनबाद की राजनीति में अपनी दमदार वापसी दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी पत्नी जरिया विधायक रागिनी सिंह के साथ मिलकर रेम की प्रबंधन से वार्ता की। इसके बाद 5 दिनों 5 से चल रही हड़ताल खत्म हुई। इससे 12 लाख से अधिक आबादी को राहत मिली है। फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर कर रहा था दुकानदारों से वसूली, लोगों ने पकड़कर पीटा। पुलिस जांच में निकला नशेड़ी। जमशेदपुर के मानगो में एक युवक ने खुद को दिल्ली से आया जीएसटी अधिकारी बताकर दुकानदारों से वसूली का प्रयास किया। उसने जीएसटी अपडेट न होने पर जुर्माना और दुकान सील करने की धमकी दी। शक होने पर दुकानदारों ने पहचान पत्र मांगा, जो वह नहीं दिखा सका। आक्रोशित लोगों ने उसे पकड़कर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस जांच में युवक नशेड़ी निकला। फर्जीवाड़े की बात सामने नहीं आई। बोकारो रेलवे का होगा बड़ा विस्तार। महाप्रबंधक ने नई ट्रेनों पर दिया अहम अपडेट। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने बोकारो रेलवे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बोकारो को महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दिया। नई ट्रेनों के लिए वॉशिंग लाइन और मेंटेनेंस सुविधा की कमी बताई गई। यात्रियों के लिए ड्रॉपिंग जोन की समस्या को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया। अमृत भारत योजना के तहत 95% कार्य पूरे हो चुके हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म और रेलवे लाइनों का विस्तार शामिल है। एमपी निशिकांत दुबे की बड़ी घोषणा। ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को मिलेगा 1 करोड़ इनाम। 50 मेडल पर 50 करोड़। देवघर में सांसद खेल महोत्सव के समापन पर सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि घोड्डा लोकसभा क्षेत्र से ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा और 50 पदक लाने पर 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने खिलाड़ियों को 2036 ओलंपिक की तैयारी करने और खेल सामग्री के लिए सीधे संपर्क करने को कहा। झारखंड में विशेष सहायक शिक्षकों की बंपर बहाली। 3451 पद खाली। जाने आवेदन की आखिरी तारीख। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट और स्नातक प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षक पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। रांची में गर्जा बुलडोजर। ध्वस्त कर दी गई कई दुकानें। क्या थी वजह? झारखंड में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। रांची नगर निगम की ओर से शुक्रवार को कांटाटोली इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे बनी कई दुकानों को बुलडोजर से हटा दिया गया है। झारखंड में बनाए गए अधिकांश अधिप्राप्ति केंद्रों पर 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू है। शुरुआती 5 दिन 15 से 19 दिसंबर के बीच लगभग 2,58,000 क्विंटल धान की खरीद की गई। इसके एवज में लगभग 63 करोड़ 16 लाख का भुगतान किसानों को किया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक महज लगभग 35 करोड़ का ही भुगतान किया है। आने वाले रांची नगर निगम चुनाव को लेकर वार्डवार आरक्षण सूची जारी होते ही राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। वर्ष 2018 के मुकाबले 2025 के आरक्षण ढांचे में व्यापक बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन पिछड़ा वर्ग की सीटों को लेकर हुआ है। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स परिसर के अंदर जमीन के अवैध आवंटन और रजिस्ट्री मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार सभी सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए। झारखंड में 2.8 डिग्री तक गिरा तापमान। रांची में 41 दिसंबर तक कक्षाएं स्थगित। इन जिलों में अलर्ट। झारखंड इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है।
गुमला में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए राजधानी रांची में 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 27 से 31 दिसंबर तक कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। खुशखबरी, धनबाद भोपाल के बीच चलेगी डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन। पलामू वालों के लिए सौगात, ये रहेगा शेड्यूल। पलामू वालों को बड़ी रेल सौगात मिली है। धनबाद भोपाल एक्सप्रेस की घोषणा से पलामू समेत झारखंड और मध्य प्रदेश के यात्रियों को अब सीधी ट्रेन की सुविधा मिल पाएगी। इसका शेड्यूल क्या रहेगा, जानिए।